हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के इस वीडियो में हम सुंदरलाल बहुगुणा इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, जब से हम एनवायरनमेंट सीख रहे हैं। ये इंडिया के लीडिंग एनवायरनमेंटलिस्ट रह चुके हैं और इनको हम यूजुअली चिपको मूवमेंट के रिलेशन में पढ़ते हैं, बट इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल का है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनकी डेथ हो गई और उस समय पे वो 94 ईयर्स के थे और अपने इस कार्यकाल में उन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं और एक नया गाइडिंग स्पिरिट थे ये हमारे लिए इन द 20th सेंचुरी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो इनका जन्म हुआ था 1927 में उत्तराखंड में और अपनी वाइफ विमला बहन के साथ इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए डेडिकेट कर दी थी। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था और ये एक पैशनेट डिफेंडर थे ऑफ द हिमालयन पीपल। हिल स्टेट के लोगों की जो भी परेशानियां होती थी एनवायरनमेंट को लेके होती थी या फिर सोशल इकोनॉमिकल हो, उनके लिए ये हमेशा आवाज़ उठाते थे। एंड ही ऑल्सो स्ट्रगल्ड टू डिफेंड इंडियाज़ रिवर्स और मोस्टली गंगा रीजन तो जो था उसके लिए इनका स्ट्रगल काफ़ी रहा है। तो सबसे पहले अर्लीस्ट अगर इनका हमें कंट्रीब्यूशन देखना है या फिर इनका स्टार्ट देखना है तो फ्रीडम फॉर तहरी गढ़वाल हमारे दिमाग में आना चाहिए। बहुगुणा जो सुंदरलाल बहुगुणा ये इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी से और महात्मा गांधी जो नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे या फिर सत्याग्रह और हड़ताल इनके स्ट्रेंथ को जो वो प्रमोट करते थे, उनसे सुंदरलाल बहुगुणा इन पे बहुत ज़्यादा असर हुआ था। और 14 ईयर्स के जब वो थे तभी से उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था इन वेरियस मूवमेंट्स। पहली मूवमेंट जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया वो था तहरी गढ़वाल रीजन के फ्रीडम के लिए, जो कि एक मोनार्की के अंडर आता था, डायनास्टिक रूल के अंडर आता था। तो ये उस समय पे जो ब्रिटिश इंडिया था उसका एक प्रिंसली स्टेट था। एट 24 बहुगुणा इन्होंने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की थी, तो पॉलिटिकल अरेना में भी ये एक्टिव हुए थे। और इंडिया को भले ही इंडिपेंडेंस मिल गया था 1947 में, बट राइट अवे तहरी की जो डायनास्टिक रूल था वो ख़त्म नहीं हुआ था और ऑलमोस्ट 2 साल बाद यानी कि 1949 में फाइनली तहरी गढ़वाल रीजन तो जो था वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया। तो ये था सुंदरलाल बहुगुणा इनका पहला पार्टिसिपेशन, जबकि वो 14 साल के ही थे। यहाँ से हम पता कर सकते हैं फ्रॉम एन अर्ली एज ही बिगैन ऑर्गेनाइजिंग सोशल एक्टिविटीज़, राइट। वो काफ़ी एक्टिव थे और अब जैसे जैसे हिल स्टेट के रीजन में अलग अलग प्रॉब्लम्स आते गए, जैसे अल्कोहलिज्म बढ़ता गया था 20th सेंचुरी में 1960s के आसपास, उस समय पे उन्होंने एंटी लिकर ड्राइव भी ली थी। then spreading message of non-violence, and he adopted Gandhian principle and took note of damage done to ecosystem of Himalayas. हिमालयन इकोसिस्टम को डिफेंड करने का सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका है कि इन्होंने विमेन को रिकग्नाइज किया कि किस तरीके से विमेन एंड नेचर आर इंट्रिंसिकली कनेक्टेड एंड विमेन कैन लीड टू चेंज। और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सही में कोई चेंज लाना है। ही पायोनियर्ड मैनी सोशल मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के साथ साथ सोशल मूवमेंट्स भी, और इनमें मोस्टली उन्होंने विमेन क्रूसेडर्स या फिर विमेन लीडर्स को गाइड किया है। और इनमें सबसे नोटवर्दी थे अगेंस्ट अल्कोहलिज्म, अगेन जैसे हमने पहले देख लिया, एंड द एंटी टहरी डैम मूवमेंट टू सेव हिमालयाज एंड गंगा। अब ये जो एंटी टहरी डैम मूवमेंट है ये वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट माना जाता है उनके करियर का। तो इस समय पे उनका कहना है था भागीरथी रिवर पे टहरी डैम जो है वो बनाया गया है और उस समय पे उन्होंने बोला था कि इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा। और हम जब भी अभी एनवायरनमेंट पढ़ते हैं हमें पता है कि हिल स्टेट्स जो हैं उनकी इकोलॉजी काफ़ी यूनिक है एंड एट द सेम टाइम काफ़ी वल्नरेबल भी है, तो इसे बचाना हमारा काम है। और इसके लिए उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए थे, 3 बार उनको जेल भी हुई थी इसी चलते हुए, और बाद में उनको वहाँ से डिस्प्लेस भी कर दिया गया था। और फिर डिस्प्लेस होने के कुछ सालों बाद फिर वो देहरादून में अपने घर वापस जा सके थे, राइट। तो इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद भी टहरी डैम का कंस्ट्रक्शन रुका नहीं था
ये अभी इंडिया का टॉलेस्ट डैम है, भागीरथी रिवर पे सिचुएटेड है। बट अभी भी हम जानते हैं कि जब ये डैम बना तो काफ़ी गांव जो है वो सबमर्ज हो गए थे, मैनी पीपल गॉट डिस्प्लेस्ड और कंसर्न्स अबाउट अर्थक्वेक्स आर स्टिल देयर, क्योंकि हम जानते हैं कि हिमालयन रीजन जो है वो थोड़ा अर्थक्वेक को प्रोन है। प्लस सिल्टेशन जैसी प्रॉब्लम जो बाकी डैम्स में होती है और जिनसे इकोलॉजी को खतरा होता है, वो अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। देन ही नॉट ओनली फॉट फॉर एनवायरनमेंट बट ऑल्सो फॉर ह्यूमन राइट्स, और वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे दलित्स की टेम्पल एंट्री के लिए उत्तराखंड में, अगेन टेहरी में। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एनवायरमेंटल, सोशल और ह्यूमन राइट्स अरीना को भी टच किया है। तो जब भी अगर आपको ऐसे किसी पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि मेंस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर करंट अफेयर्स में रहा है तो आपको हर तरफ से इस क्वेश्चन को देखना है और आपको हर एक एस्पेक्ट उस पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ का स्टडी करना है। सिर्फ चिपको के बारे में आप लिख के आ जाओगे तो नहीं चलेगा। देन इन द 1960s अगेन वही बात है, ये तो पॉइंट रिपीट हो गया कि जब अल्कोहलिज्म से हिल स्टेट जो था, उत्तराखंड जो था, वो ग्रिप हो रहा था, तब भी उन्होंने एंटी लिकर मूवमेंट चलाई थी लिकर को बैन करने के लिए, और उस समय पे भी उनको जेल हुई थी। ये अभी टेहरी डैम का एक फ़ोटो है, आप देख सकते हैं कि इसको जिस तरीके का इंक्लिनेशन है, ये टॉलेस्ट डैम है इंडिया का। अब हम आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिपको मूवमेंट की तरफ, जिसके लिए हम मोस्टली इनको जानते थे। द ओरिजिनल चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अराउंड 260 ईयर्स बैक इन अर्ली पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी। तो जो ओरिजिनल चिपको मूवमेंट है वो अभी कंटेम्प्रेरी या फिर जो 20th सेंचुरी चिपको मूवमेंट थी उससे 200 साल पहले शुरू हुई थी। राजस्थान में हुई थी बाय बिश्नोई कम्युनिटी। ये याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अ लार्ज ग्रुप ऑफ देम 84 विलेजेस लेड बाय अ लेडी कॉल्ड अमृता देवी। ये नाम भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अमृता देवी पायोनियर थी बिश्नोई कम्युनिटी के चिपको मूवमेंट के लिए, और इन्होंने जो मूवमेंट चलाया था उसके चलते जो महाराजा थे जोधपुर के, उन्होंने फाइनली बैन लगा दिया था कि बिश्नोई कम्युनिटी के जो भी विलेजेस हैं वहाँ पे पेड़ नहीं काटे जाएंगे, राइट। तो बहुत सक्सेसफुल उस समय पे भी थी ये मूवमेंट। और उसके बाद 20th सेंचुरी की जो चिपको मूवमेंट होती है उसमें एंट्री होती है सुंदरलाल बहुगुणा इनकी, और यहाँ पे उन्होंने एक नारा दिया था कि इकोलॉजी ही एक परमानेंट इकोनॉमी होती है। अगर आप इकोलॉजी को मेंटेन करते हैं, इकोलॉजी को कंजर्व करते हैं, तो आपको इकोनॉमी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इम्प्लिसिट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 20th सेंचुरी में 1970s से चिपको मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये स्पार्क क्यों हुई थी? तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि अलकनंदा वैली का एक बड़ा सा फॉरेस्ट पैच जो है वो स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी को दे दिया जाएगा। अब स्पोर्ट्स गुड कंपनी को दे दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करेंगे, या फिर कभी कुछ जगह पे उनको मोनोक्रॉपिंग करना था ताकि उनको वुड मिल सके, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो बनाने के लिए। और जब विलेजर्स ने सिमिलर डिमांड की थी इसके पहले ही कि इन्हें वुड यूज़ करने दिया जाए इन फॉरेस्ट से एग्रीकल्चर टूल्स बनाने के लिए, वो चीज़ डिनाई कर दी गई थी। इसीलिए विलेजर्स जो थे वो यहाँ पे बहुत एग्रीवेटेड थे, क्योंकि विलेजर्स यूजुअली जब ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं वो सस्टेनेबली यूज़ करते हैं इन्हें, इनके वजह से पूरे फॉरेस्ट पैचेस जो है वो गायब नहीं हो जाते हैं। जबकि कोई इंडस्ट्रीज़ जब सेटअप होती है तो वो कंप्लीट डिफॉरेस्टेशन करती है। तो विथ एनकरेजमेंट फ्रॉम लोकल NGOs, मोस्टली विमेन इन द एरिया, विमेन का यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, अंडर द लीडरशिप ऑफ एन एक्टिविस्ट चंदी प्रसाद भट्ट। इनका नाम भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से ये शुरू हुई थी। ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट लीडर्स इन चिपको मूवमेंट। ही वेंट इन टू द फॉरेस्ट एंड फॉर्म्ड अ सर्कल अराउंड द ट्रीज, प्रिवेंटिंग द मैन फ्रॉम कटिंग देम डाउन। तो चिपको का मतलब ही होता है एम्ब्रेस करना, हग करना या फिर चिपक जाना, सो दैट कोई भी आके उन पेड़ों को काट ना सके। तो इसका ये जो प्रोटेस्ट था ये सक्सेसफुल रहा था, और इसके वजह से हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भी सिमिलर प्रोटेस्ट हुए जहाँ जहाँ पे भी लगा कि फॉरेस्ट को खतरा है। सुंदरलाल बहुगुणा ऐसे ही समय पे उन्होंने चिपको मूवमेंट में एंट्री की थी, उन्होंने ही इसको पॉपुलराइज किया था, और अभी जिस तरीके से हम इस मूवमेंट को जानते हैं उसके पायोनियर सुंदरलाल बहुगुणा ही थे। उन्होंने हमेशा गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो किया है ऑफ नॉन वायलेंस, या फिर फास्टिंग करते थे और सत्याग्रह उनका एजेंडा होता था। इन्होंने जो एफर्ट्स लिए हैं उसके चलते इंदिरा गांधी जो अर्ल्सवाइल PM थी,
उन्होंने एक ग्रीन फेलिंग बैन लगाया था ताकि वहाँ के ट्रीज़ को काटा ना जाए। इसलिए उस समय पे ये काफ़ी सक्सेसफुल मूवमेंट था। और उन्होंने, हाँ, इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी, ये टर्म उन्होंने कॉइन किया था। देन इन अ बिट टू स्प्रेड द मैसेज एंड सीक अटेंशन फॉर इकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ द हिमालयाज़, क्योंकि हम जानते हैं कि हिमालयाज़ काफ़ी वल्नरेबल बट काफ़ी यूनिक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुगुणा उन्होंने पैदल कश्मीर से कोहिमा तक का डिस्टेंस जो है वो तय किया था। मतलब कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, नागालैंड तक उन्होंने पूरा डिस्टेंस जो है वो फुट पे तय किया था। और उस समय पर वो इसी चीज़ का प्रचार कर रहे थे कि हिमालयन स्टेट्स में इकोलॉजी कंजर्व करना कितना ज़रूरी है। अब रेलेवेंस क्या था इस चिपको मूवमेंट का? तो कुछ के लिए ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड था कंजर्वेशन का, राइट? कंजर्वेशन मूवमेंट थी ये। तो कुछ के लिए, जैसे कि वहाँ के लोकल पीपल के लिए, ये मूवमेंट थी कि उनके फॉरेस्ट पे या फिर उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे वो अपना हक वापस ले सके। क्योंकि सबसे पहले कॉलोनियल पावर आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि आप फॉरेस्ट को अब टच नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद इंडिपेंडेंस मिला तो फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यही बोला कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। जबकि इट इज़ द पीपल जो वहाँ पे डेकेड्स और सेंचुरीज से रह रहे थे और सस्टेनेबली अपने एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे और नेचर के साथ सिंक में रह रहे थे, इसलिए ये एक बहुत ही रेलिवेंट मूवमेंट थी। देन इट इज़, सम पीपल से दैट इट वॉज अ मूवमेंट ऑफ विमेन ट्राइंग टू सेव देयर एनवायरनमेंट विथ मैसेज टू लॉगर्स, आर बॉडीज बिफोर आर ट्रीज। मतलब विमेन वेर रेडी टू गिव देयर लाइव्स, बट हम हमारे ट्रीज़ को नहीं गिरने देंगे। इनफैक्ट इसे बोला जाता है कि यही से इको फेमिनिज्म इंडिया में इंस्पायर हुआ था और इसके बाद से विमेन का रोल हमेशा बढ़ते गया एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। तो ये था सुंदरलाल बहुगुणा, इनके बारे में एक शॉर्ट में स्निपेट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, वो सारी ही आपको याद रखना ज़रूरी है। इनका करियर इतना स्पेक्टैकुलर रहा है, इतना उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है कि इसे किसी भी वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। बट अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इतनी आपके लिए सफिशिएंट है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी शादी हो जाने के बाद विमला बहन से, उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो छोड़ दिया था, क्योंकि विमला बहन की ये कंडीशन थी कि आप गांधीयन प्रिंसिपल फॉलो करके ही जो अपनी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़ है, वही बस शुरू रखेंगे। और उन एक्टिविटीज़ में विमला बहन ने एंड तक उनका बहुत साथ दिया था और इस डुओ ने एनवायरमेंटल या फिर सोशल रिफॉर्म्स को इंडिया में हमेशा आगे रखा है। इसलिए ये एक पायनियरिंग एनवायरमेंटलिस्ट बन सके हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था इनके बारे में। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।